नमस्कार बच्चों, आज आपका लाइव क्लास में स्वागत है। आज देखते हैं जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो इससे कि यूपी बोर्ड जो पेपर क्लास 10 का मैथ्स का है, इसमें आपको इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% मिलता है और आपको यूपी बोर्ड 2024 यानी क्लास 10 की तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ में देखते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रश्नावली कौन सी है, वन बी। और इसके पहले की प्रश्नावली जिन लोगों ने ना पढ़ी हो वो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आपको वन ए प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले सिद्ध करेंगे, 1 को बाद में। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हल करने पर हल करेंगे और क्या करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से √5 बराबर क्या लिखेंगे, a/b। क्या लिखेंगे, a/b। जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम पहले समझते हैं, उसके बाद में इसके आगे की बात करते हैं। जो परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या जो है वो a/b के रूप में लिखते हैं, यानी कि अंश बटे हर। अंश बटे क्या लिखते हैं, हर, यानी कि भिन्न के रूप में। और इसमें क्या, a और b सहअभाज्य गुणनखंडों तथा a और यहाँ पर b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। जो b का मान है वो 0 के बराबर ना हो। किसके बराबर, 0 के बराबर ना हो। यदि किसी संख्या के बटे यदि हम 0 लिख देते हैं तो ये मान इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव, इसको अनंत कहते हैं, आप परिभाषित कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हर का मान है वो कितना ना हो, 0। यदि 0 होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव, अनंत, अपरिभाषित। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्या की विशेषता है। और a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1, यानी कॉमन कितना होगा, 1, एचसीएफ कितना होगा, 1। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है √5 बराबर a/b, तो इसमें क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे और कैंची क्या कर देंगे, गुणा। कैंची गुणा करेंगे तो √5b या b/5 बराबर a, 5 बराबर a। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो b √5 का होल स्क्वायर बराबर a²। b का स्क्वायर कितना होगा, b²। √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 बराबर a²। यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो b² बराबर a² बटे 5। b² बराबर a² बटे 5। a² बटे 5 आ गया है। तो इसको देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। जिस प्रकार से a² है वो कितने से विभाज्य है, 5 से। a² यदि a² 5 से विभाज्य है तो
बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाज्य होगी। तो इस ए स्क्वायर भी किससे विभाज्य होगी? 5 से। इसी प्रकार से ए बराबर हम कोई एक क्या मान लेंगे? संख्या मान लेंगे, यानी कि पूर्णांक। ए बराबर क्या मान लेंगे? पूर्णांक। तो ए बराबर पूर्णांक मानेंगे, तो जब ए बराबर पूर्णांक बटे में कितना दिया? 5, तो हम इस प्रकार से पूर्णांक मानेंगे कि ए जो है कोई भी एक पूर्णांक, अगर हमने ए बराबर कितना ले लिया? 5c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक क्या है? पूर्णांक है। तो c की जगह हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? a बराबर कितना लिया? 5c, जहां c एक क्या है? पूर्णांक। तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5c का स्क्वायर बटे 5। 5c का स्क्वायर बटे 5, अर्थात b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c स्क्वायर बटे 5। तो 5 से संख्या 25 कट जाएगी, यानी कि 5c में एक गुणनखंड 5 का है, जो 5 से विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से जब b स्क्वायर एक परमेय संख्या है, तब जब b स्क्वायर एक परमेय संख्या है, तब a बटे b भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी जब a बटे b एक परमेय संख्या है, तब जब a बटे b एक परमेय संख्या है, तब √5 भी एक परमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से √5 एक क्या? परमेय संख्या, अर्थात या विरोधाभास नियम से √5 एक, अतः √5 एक परमेय संख्या नहीं है या अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हुआ? प्रूफ। इसे नोट करिए। और इसी के साथ नंबर 4 है, सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये भी 2 सॉल्व किया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो क्या करेंगे? इसको सर्वप्रथम मानेंगे, माना √7 एक परमेय संख्या है। तो 7 बटे √7 बराबर a बटे b, तो बटे में कितना मान लिया? 1। कैंची गुणा करेंगे, कितना होगा? 7 √b बराबर a। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग करने पर क्या होगा? b √7 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो अगर b का वर्ग b स्क्वायर √7 का वर्ग 7 बराबर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 7। यदि a स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो a भी 7 से विभाज्य होगा या होगी। तो a बराबर कितना मान लिया? 7c। a बराबर 7c, जहां
c एक पूर्णांक है, c एक क्या पूर्णांक है। तो इस प्रकार b स्क्वायर बराबर 7c का स्क्वायर बटे 7। तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा 49c स्क्वायर बटे 7। तो 7 से 49 कट जाएगा या 49 में 7 का गुणा जाए। इस प्रकार से जब b स्क्वायर एक परमेय संख्या है तब a बटे b भी एक परमेय संख्या होगी। जब a बटे b एक परमेय संख्या है तब अंडर रूट 7 भी एक परमेय संख्या होगी। विरोधाभास नियम से क्या होगा, अतः अंडर रूट 7 एक परमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 7 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से इसे नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जीडी एकेडमिक दिव्या प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज देखते हैं हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1B का, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बेहतर तैयारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रश्नावली टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से संबंधित होंगे। और इसी के साथ में ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो इसे हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, माना 3 अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इस प्रकार से तो इसको माना 3 अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। तो अभी हम परमेय संख्या के बारे में आप लोग पढ़िए। देखते हैं 3 अंडर रूट 3 बराबर a बटे b, a बटे b। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आगे a तथा b सहअवाच्य गुणनखंड, सहअवाच्य गुणनखंड हो तथा q बराबर यानी कि तथा में क्या है, b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। बटे वाली संख्या का मान कैसा नहीं होना चाहिए, 0। तो इस प्रकार से इधर b का अंडर रूट 3 है तो एक 3 इधर कायम है बटे में, एक गुणा में है तो इधर कायम है बटे में। तो अंडर रूट 3 बराबर a बटे 3b, a बटे 3b। इस प्रकार से यहाँ अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अंडर रूट में जो संख्या होती है वो संख्या कैसी होती है, अपरमेय होती है। अभी इसको सिद्ध किया था। तो इस पे ध्यान देते हैं कि इसमें क्या करना होगा अब आपको। यहाँ पर a बटे b क्या है, ये पूर्णांक जो कि a तथा b एक पूर्णांक है, a तथा b क्या है, एक पूर्णांक है। और तथा a बटे 3b एक, या इसको इधर से लिखते हैं नई लाइन से, जब a बटे 3b एक परमेय संख्या है, a बटे 3b एक परमेय संख्या है, तब अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी।
अंडर रूट 3 भी एक कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। इस प्रकार से जब अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, तब 3 अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी, अर्थात विरोधाभास नियम से अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या नहीं है। 3 अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो आप कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोट करिए इसको। इस प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है। इसको क्या मानेंगे हल करने पर? माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है, तो 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b। तो a तथा b क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड हो तथा b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 प्लस का पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस। इधर क्या बचेगा? 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b माइनस 3। इसके बटे में कितना? 1। तो 2 अंडर रूट 5 बराबर एलसीएम लेंगे कितना आएगा? b। तो 1 का गुणा 1 में a में करेंगे a आएगा, b का गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा? -3b। 2 इधर खाए में गुणा में तो इधर बटे में अंडर रूट 5 बराबर a-3b बटे 2b, a-3b बटे 2b। इस प्रकार से चूंकि a और a था b एक क्या है? पूर्णांक है। तो जब क्वेश्चन में क्या आ गया? अंडर रूट 5 बराबर a-3b बटे 2b। जब a बटे b एक परमेय संख्या है तो a-3b बटे 2b भी एक परमेय संख्या होगी। जब a-3b बटे 2b एक परमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। जब अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है तब 3 + 2 अंडर रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। अर्थात विरोधाभास नियम से 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है। एक परमेय संख्या 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है। इसी के साथ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको क्या मानेंगे? माना 2 + अंडर रूट 2 एक
परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटे b। 2 प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस, तो अंडर रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 2। बटे में कितना मानेंगे 1, अंडर रूट 2 बराबर एलसीएम कितना आएगा b, 1 का गुणा a में तो a, b का गुणा 2 में तो माइनस के 2b, तो अंडर रूट 2 बराबर a माइनस 2b। तो यहां से क्या लिखेंगे, जब चूंकि एक था b पूर्णांक है, क्या एक था b पूर्णांक है, जब a माइनस क्या, जब a बटे b क्या माना था परमेय संख्या, जब a बटे b एक परमेय संख्या है, तब a माइनस 2b बटे b भी एक परमेय संख्या होगी। तो a माइनस 2b बटे b भी एक परमेय संख्या होगी, जब a माइनस 2b बटे b भी एक परमेय संख्या है, भी एक परमेय संख्या है, तब अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, जब 2 प्लस जब अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या है, तब 2 प्लस अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। अर्थात विरोधाभास नियम से 2 प्लस अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब परमेय नहीं है तो ये संख्या कैसी होगी, अपरमेय। तो इस प्रकार से परमेय नहीं हो गई है तो क्या हो जाएगी, अपरमेय। कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगी कि संख्या कैसी है, अपरमेय, उसे परमेय मान के लाएंगे, लास्ट में विरोधाभास नियम से क्या लिख देंगे कि संख्या अपरमेय है। साथ में आइए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में कहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 बटे अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे क्या मानेंगे, माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, तो इस प्रकार से 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर a बटे b लिखें या p बटे q लिखें, यानी परमेय संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर a बटे b, तो ये एक किस संख्या के रूप में है, परमेय संख्या के रूप में है। और इसे हम आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर हम संख्या को पलट दें, क्या करें, संख्या को पलट दें या कैंची गुणा कराएं, तो क्या बनेगा, b बटे a बराबर अंडर रूट 2, b बटे a बराबर अंडर रूट 2, या संख्या को पलटने पर भी क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर b बटे a। इस प्रकार चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, जब a बटे b परमेय संख्या है तो b बटे a भी क्या होगी, एक परमेय संख्या
जब b बटे a भी एक परमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। जब अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है तो 1 बटे अंडर रूट 2 भी कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या। अतः विरोधाभास के नियम से तो 1 बटे 2 अंडर रूट एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन में अपरमेय कहा है तो यहाँ परमेय से क्या परमेय में क्या जोड़ देंगे, आ, तो क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सेकंड का फर्स्ट है। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो 7 अंडर रूट 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 5 मानेंगे संख्या में कितना होगा, 7 अंडर रूट 5। इस प्रकार से यहाँ भी कितना होगा, 7 अंडर रूट 5। तो यहाँ कितना बचेगा, अंडर रूट 5 बराबर 7 गुणा में 2 बटे में a बटे 7 b। तो चूंकि a था b पूर्णांक है, जब a बटे b परमेय संख्या है तो क्या होगा, a बटे 7b भी एक परमेय संख्या होगी। जब 7a बटे 7b भी एक परमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। जब अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है तो तब 7 अंडर रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। अर्थात विरोधाभास नियम से 7 अंडर रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 6 का सेकंड कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। उसमें दे रखा है 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या होगी, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटे b, 6 प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस अंडर रूट 2 बराबर 6a बटे b माइनस 6 बटे 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, अंडर रूट 2 बराबर एलसीएम b, a का गुणा a में, 1 का गुणा a में तो a माइनस b का गुणा 6 में 6b। इस प्रकार से चूंकि 1 था b पूर्णांक है, जब a बटे b एक परमेय संख्या है तब संख्या चेंज हो जाएगी। a माइनस 6b बटे b भी एक परमेय संख्या होगी। जब a माइनस 6b बटे b एक परमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। जब अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या होगी तो 6 प्लस अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। अर्थात विरोधाभास नियम से 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है कि अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, तो इसको क्या मानेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटे b। तो इधर से क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर
वर्क करने पर क्या होगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू √3 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना है 5 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना है 3, तो 2 अंडर रूट 3 15, कितना हो गया 15 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। इसी के साथ 5 3 8, 5 3 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी के साथ में ये खाएगा माइनस का, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस, इधर क्या आएगा 2 अंडर रूट 15 प्लस का, तो 8 माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 अंडर रूट 15 बराबर एलसीएम आएगा b स्क्वायर, b का गुणा 8 में 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो गुणा में तो इधर का बटे में, तो अंडर रूट 15 बराबर 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर। अब ये संख्या किसमें आ गई, अंडर रूट में। तो इस प्रकार से चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, जब a बटे b एक परमेय संख्या है तो क्या 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर, ये भी एक क्या होगी, परमेय संख्या। जब 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर परमेय संख्या है तो अंडर रूट 15 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या। जब अंडर रूट 15 एक परमेय संख्या है, जब अंडर रूट 15 एक परमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या है। इस प्रकार विरोधाभास नियम से अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ में इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 9 है, सिद्ध कीजिए कि दो प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको हल करने पर क्या मानेंगे, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर a बटे b, 2 प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटे b माइनस 2 बटे 1 अंडर रूट 3 बराबर b, एलसीएम आएगा 1 का गुणा a में तो b का गुणा 2 में, कितना आ गया 2b। इस प्रकार से a तथा b पूर्णांक है। जब a बटे b एक परमेय संख्या है तो a माइनस 2b बटे b भी एक परमेय संख्या होगी। जब a माइनस 2b बटे b भी एक परमेय संख्या है तब b माइनस b, तब अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी। जब अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या है तो 2 प्लस अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी। इस अर्थात विरोधाभास नियम से 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। इसी के साथ में इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि
4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, तो माना 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। क्या माना? परमेय संख्या। तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर a बटे b। 4 प्लस का है, लेकिन माइनस के 3 अंडर रूट 2 दिया, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस, और ये क्या होगा इधर माइनस, लेकिन 3 अंडर रूट 2 को हम पहले लिखेंगे, तो क्या होगा 4 माइनस a बटे b बटे में 1, 3 अंडर रूट 2 बराबर एलसीएम कितना आएगा b का गुणा 4 में 4b माइनस a का गुणा 1 में कितना आएगा a, तो 3 अंडर रूट 2 बराबर 3 काय में गुणा में, तो अंडर रूट 2 बराबर 3 बटे में 4b माइनस a बटे 3b। इस प्रकार से a बटे b जब एक परमेय संख्या है तो 4b माइनस a बटे 3b भी एक परमेय संख्या होगी। जब 4b माइनस a बटे 3b एक परमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। इस प्रकार जब अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, तब 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। अर्थात विरोधाभास नियम से 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके आसपास रिश्तेदारी आदि में क्लास 10th में पढ़ते हों तो यूपी बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए ज्वाइन करें GD एकेडमी दिव्यापुर। GD एकेडमी दिव्यापुर प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें। जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्कार बच्चों सभी को।